प्रेजेंट हैं, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहता है, वो देख के लिख लिया करो। अरे मैं क्या करूँगा, मैं जो बोला 6th है ना, यहाँ तो सिद्धार्थ आया है 5th स्टैंडर्ड का। सुजाता मैम पूछ रही थी कि शायद 5th में बैठ गया होगा सिद्धार्थ। हाँ यहाँ पे 6th में आके बैठ गया ऐसा। ये 6th नहीं है, 6th वाली है। हाँ आपने 6th में लिखा है ये। मैं 6th क्लास टीचर हूँ। अच्छा पुत्री मम खलु निद्राति। सबको मीनिंग पता है? खलु का क्या मतलब होता है? हाँ, खलु का मतलब है ट्रूली, श्योरली, डेफिनेटली। पुत्री डॉटर सब जानते हैं, गर्ल कोई नहीं बोलेगा डॉटर। मम मीन्स माई, माई निद्राति मीन्स सोना नहीं बोलेगी, इज स्लीपिंग। जैसे खेलती पढ़ती हमने पढ़ा कि इज प्लेइंग, इज वॉकिंग, इज रीडिंग, इज वाले वर्ड हैं, ऐसे ही इज स्लीपिंग। तो माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग, इसका ये मीनिंग है। और माँ जो है सुला रही है और सभी कौवे को, बिल्ली को, डॉग को, मच्छर को, सबको दूर भगा रही है कि मेरी बेटी जो है डेफिनेटली वो सो रही है, वो निश्चित रूप से सो रही है, तो कोई डिस्टर्ब मत करो। मैंने 3rd स्टैंजा पढ़ा दिया था, 4th वन, हाँ 4th वीक का हो गया था। चलो 4th से रिवीजन कर देते हैं। ओके चलो धीरे धीरे मैं करा देती हूँ, जल्दी में रिवीजन। लिखवा भी दिया था, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, 2 बार ये सेम लाइन है। तो 2 बार जैसे कि माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग, एक बार तो हो गया। अब फिर से है वही वर्ड, तो डेफिनेटली की जगह थोड़ा चेंज कर देंगे जब लिखेंगे मीनिंग, तो कि माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग दूसरा वर्ड लिख देना, क्योंकि एक ही डेफिनेटली स्लीपिंग लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये कविता है ना एक तरह से। सुंदर सैने सुखमय वसने, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, सैने मतलब बेड। सी इज स्लीपिंग वेयर, सी इज स्लीपिंग ऑन ब्यूटीफुल बेड एंड वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स। सुखमय वसने, वसन बोलते हैं क्लोथ्स को, मैंने लिखवाया था इसलिए लिखवा नहीं रही हूँ, अभी बस रिवीजन करा रही हूँ। तो वसन मतलब वस्त्र, क्लोथ्स, और सुखमय ऐसा वस्त्र जिससे हमें सुख मिले, अच्छा लगे, आराम मिले, तो उसे सुखमय बोलते। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स, सी इज स्लीपिंग इन कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड ब्यूटीफुल बेड, ऑन हर ब्यूटीफुल बेड। पुत्री मम खलु निद्राति, फिर से आते हैं, तो सी इज श्योरली स्लीपिंग। यहाँ पे 3rd वर्ड दे दो, खलु का मतलब कि निश्चित रूप से श्योरली सो रही है। एक बार डेफिनेटली दे दो, एक बार ट्रूली दे दो, एक बार श्योरली दे दो, अगर ये स्टेप आता है लिखने में। फिर है रे रे वायस कर्कश कंठ, वायस बोलते हैं क्रो को, रे रे है संबोधन के लिए वर्ड कि ओ कौवे तुम यहाँ पे अपने कठोर कंठ में कर्कश आवाज में मत काँव काँव करो। कौवे की आवाज बहुत कान में लगती है, काँव काँव काँव, तो इसीलिए कि रे वाय ओ क्रो डोंट मेक योर हरास साउंड, योर अनप्लीजेंट साउंड। 2 बार सेम वर्ड आएगा। माँ रट कंठ कठोरम, माँ का मतलब है नहीं, नहीं, रट मतलब रटना जानते हो ना, जो रटते हो तुम लोग, ये उत्तर प्रश्नोत्तर, तो वही रट मतलब बोलो, रटो मत रटो, बार बार रटना क्या होता है, जब हम लोग बार बार बोलते हैं, एक आंसर को बार बार पढ़ रहे हैं, उसको रटना कहते हैं। तो माँ रट कंठ कठोरम, आप अपने रास वॉइस में, आप अपने प्लेजेंट वॉइस में यहाँ काँव काँव मत करो, कौवे को बोल रही है। श्रांता क्रांता अनुनीता, श्रांता मीन्स टायर्ड, सी इज वेरी टायर्ड। जो छोटी सी बच्ची है कैसे टायर्ड हो जाएगी, वो बच्चे भी हाथ पैर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसी में वो टायर्ड हो जाते हैं, मालिश होती है ना बच्चों को, इसीलिए। तो वो सी इज वेरी टायर्ड। क्लांता, क्लांता का मतलब यहाँ पे विदर्ड वर्ड लिखा है,
विदर्ड, शी इज वेरी टायर्ड एंड विदर्ड, इसको रट लेना, याद कर लेना कि क्लांता का मतलब विदर्ड है। एंड पुनरनुनीता एंड शी इज लव्ड अगेन, बच्चे को तो बार बार लोग दुलारते हैं पुचकारते हैं, तो पुनः प्लस अनुनीता, पुनः मतलब फिर से, अगेन, अनुनीता मतलब दुलारी गई है, वो प्यार की गई है। ऐसी मेरी बेटी पुत्री मम खलु निद्राति, माय डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग। तो ओ कौवे, यहाँ पे अपने कर्कश भाष को मत बोलो, काफा मत करो। अर्थ भी लिखवा दिया था ना बेटा सब। म्याओ म्याओ माँ गुरु घोर विराव, अब माँ माँ म्याओ म्याओ कौन करती है? बिल्ली करती है, अंदाज से भी समझ गए। घोर विराव, घोर विराव का मतलब है कि जोर से, बिल्ली अपने जोर से आप लाउडली म्याओ म्याओ मत करो। और चल चल खल, चल चल रे खल चोर विराल, विराल मतलब होता है बिल्ली, कैट। चल चल बोलते ना चल हट, तो वही उसको बोल रहे कि चल चल रे खल, खल का मतलब है दुष्ट, कनिंग। खल का मतलब होता है दुष्ट या मूर्ख या कनिंग, कनिंग वर्ड लिखो, इंग्लिश में आता है। और चोर, चोर वर्ड इसके लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि चोर दबे पांव से आता है, पता भी नहीं चलता है, आपकी पेंसिल गुम हो जाएगी, पता नहीं चलेगा किसने चुराया। तो उसी तरह बिल्ली भी बहुत दबे पांव से आती है, दूध पी लेती है, और जब बर्तन की गिरने की आवाज आती है तब पता चलता है कि दूध पी के चली गई। तो इसीलिए चोर वर्ड इसके लिए आया है कि गो अवे फ्रॉम हियर ओ कैट जस्ट लाइक थीफ, और थीफ कैट ऐसे भी लिख सकते हो, थीफ कैट गो अवे फ्रॉम हियर। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, स्निग्धा मीन्स लवली, वो बहुत स्निग्धा है, बहुत लवली है मेरी पुत्री। और मुग्धा, किसी को देख के हम मुग्ध हो जाते हैं, फूल खुशबूदार है, रेड है, कोई अच्छा सा फ्रॉक है, कोई अच्छी ड्रेस है, शर्ट है, तो हम देख के मुग्ध हो जाते हैं कि ये वाली तो मुझे लेनी ही है। तो वही मुग्धा मतलब अट्रैक्टिव, हमें अट्रैक्ट कर लिया कोई चीज, तो वही स्निग्धा है, वो बहुत प्यारी है, बहुत अट्रैक्टिव है। और सेवित दुग्धा, सेवित दुग्धा मतलब दूध तुरंत तुरंत पी है, जिसने हैड जस्ट ड्रिंक द मिल्क, she is so lovely, she is so attractive and she just drank milk, like my daughter is definitely sleeping here। लास्ट में फिर है पुत्री मम खलु निद्रा की। फिर आ गया उच्चै माँ भाषा शुनक वराक, उच्चैर माँ में संधि विच्छेद है, उच्चै प्लस माँ, उच्चै प्लस माँ इक्वल टू उच्चैर माँ। ऐसे ये संधि विच्छेद में आ सकता है, तो ये यहाँ नहीं होगा, उच्चैर माँ। उच्चै जो है, विसर्ग जो है ये र में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग का र परिवर्तित हो जाता है, तो उच्चै प्लस माँ, उच्चैर माँ भाषा शुनक वराक, माँ का मतलब नॉट पता चल गया, और उच्चै मतलब लाउडली, ऊंचा, ऊंची आवाज में, माँ मतलब नहीं, भाषा, भाषा मतलब बार्क, बार्क, बार्किंग डॉगी को बोल रहे हैं, शुनक वराक, शुनक वराक मतलब डॉग, यहाँ पे पपी दिया है, पपी भी लिख सकते हो, डॉग भी लिख सकते हो। उच्चै माँ भाषा, ओ डॉग, ओ पपी, यू डोंट बार्क हियर लाउडली, अब डॉगी को मना कर रही है। भौं भौं माँ कुरु कार्य विहीना, भौं भौं माँ कुरु, भौं भौं डोंट मेक योर साउंड भौं भौं, एमलेसली, कार्य विहीना मतलब बिना काम के, बिना मतलब का तुम भौं भौं मत करो यहाँ पे, एमलेसली, कार्य विहीना मतलब बिना मतलब का मतलब हुआ एमलेसली, बिना किसी एम के तुम यहाँ पे भौं भौं मत करो। विमला कुशला सुमना मृदुला, विमला मतलब सी इज वेरी, क्या तो इसमें वर्ड दिया है विमला, नीट एंड क्लीन, सी इज सो नीट एंड, बच्चे को नहला धुला करके सुला देते हैं ना, वही मतलब है। विमला कुशला, सी इज नीट एंड क्लीन एंड वेरी, वो बहुत कुशल है, हर चीज में निपुण है, ऐसी मेरी बेटी है।
निपुण को क्या बोलते हैं बेटा? कुशल। बहुत जानकार है वो, मतलब बहुत ही अच्छी है। बच्चे को क्या कुछ अवगुण थोड़ी होते हैं बच्चे में, वो तो हर तरह से अच्छे ही होते हैं। तो ऐसी मेरी पुत्री सुमना, सुमन मृदुला, सुमन प्लस मृदुला, यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया। सुमना, दो वर्ड क्या मिल रहा है? सुमना प्लस मृदुला। सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन बोलते हैं फ्लावर को, सुमन, और मृदु मतलब सॉफ्ट। सुमन का मतलब है फ्लावर, मीनिंग लिखना है तो लिखो फ्लावर, और इसका हो गया सॉफ्ट। तो वो कैसी है? सॉफ्ट एज फ्लावर, शी इज सॉफ्ट एज फ्लावर। छोटे बच्चे होते ही हैं बहुत फ्लावर की तरह एकदम चुनी हुई। ऐसी मेरी पुत्री, शी इज डेफिनेटली स्लीपिंग हियर। फिर लास्ट स्टैंजा, इसका भी लिखवा दिया था बेटा, इसका नहीं। लास्ट स्टैंजा है रे रे मशक माँ पुरु गानम। गान कौन करता है? गाना कौन गाते रहता है? मच्छर। हाँ, तो मशक का मतलब है मॉस्किटो। माँ स्पृशा, माँ दश रक्त पिपाशो। माँ स्पृशा, स्पृशा मतलब टच करना। मशक हाँ लिख लो बेटा, ये सब आ सकता है अर्थ में, मीनिंग में। मैं यहाँ जो भी लिखती हूँ वो तुम लोग को सीखने के लिए लिखती हूँ। अगर आ रहा है तो नहीं लिखो, और नहीं आ रहा है तो नोट करेंगे ना जो बताया जा रहा है क्लास में। रक्त पिपासा मतलब थर्स्ट, बोलते ना खून का प्यासा, वही वो मच्छर को कहा जा रहा है। मच्छर तो खून ही चूसने के लिए आता है, इसीलिए रक्त पिपासा। हाँ, इसके लिए वर्ड ब्लडी दे सकते हो। ब्लडी, रक्त पिपासा एक तरह से उसको बोल रहे हैं कि वो थर्स्टी। पिपासा का मतलब होता है थर्स्ट, प्यास। प्यास से उसको किस चीज की? मच्छर को, रक्त की। खून चूसता है ना, वो खून चूसने आता है। बट यहाँ पे ब्लडी देंगे क्योंकि वो ब्लड ऐसे ही मीनिंग लगेगा कि वो ब्लडी मॉस्किटो डोंट सिंग हियर एंड डोंट टच एंड डोंट बाइट। दोनों सभी वर्ड आ गए, स्पृशा एंड दशा सभी वर्ड आ गए। मच्छर को लास्ट में बोल रही है कि रेडे मशक ओ मॉस्किटो ओ ब्लडी मॉस्किटो डोंट मेक साउंड और डोंट सिंग हियर, डोंट टच एंड डोंट बाइट, ओ ब्लडी मॉस्किटो डोंट टच टू माय डॉटर एंड डोंट बाइट। सुगति सुमुखी शोभन गात्री। सुगति मतलब उसके दांत बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे दांतों वाली, ब्यूटीफुल टीथ। सुगति का मतलब हैविंग गुड टीथ, हैविंग ब्यूटीफुल टीथ।
सुदति सुमुखी, वो उसके अच्छे फेस है, अच्छे अच्छे दांत हैं। और शोभन गात्री, गात्र बोलते हैं बॉडी को। ये रिफ्लेक्ट होता होगा। शोभन गात्री, गात्र का मतलब ही होता है बॉडी। कितना नीले लिखवा दी, चार्ट तक लिखवा दिया। चार्ट कैसे, चार्ट कहाँ पर 1 2 3 मीनिंग है बेटा। और वो लिखवा रहा था कि नहीं, अर्थ स्टैंडर्ड नहीं लिखा था। हो गया कंप्लीटेड। तो अभी आज अर्थ लिखवाने जाऊंगी तो देर हो जाएगी, लगता है ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीनिंग तुम लोगों को याद करना है। इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश आता ही है कि मीनिंग लिखिए, राइट द मीनिंग इन इंग्लिश, राइट द मीनिंग इन संस्कृत। और संस्कृत के स्पेलिंग पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर उसका मीनिंग दूसरे दिन ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली, प्रोनाउंस करना है। निद्राति, निद्राति। श्रांता, क्या पढ़ेंगे इसको? श्रांता। थर्ड वन क्लांता। और कोई बोलो? फोर्थ वन स्निग्धा। फिफ्थ वन मुग्धा, मुग्धा। उसके बाद मुग्धा के बाद उच्चैः, जो विसर्ग है उसको ह की तरह प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड्स आर नॉट आंसरिंग। उच्चैः को कैसे पढ़ेंगे? उच्चैः, लास्ट में ह जैसा प्रोनाउंस करेंगे जो विसर्ग है। उच्चैः। मृदुला, मृदुला। स्पृशा, स्पृशा। स्पर्श नहीं बेटा, ऊपर जो होता है ना उसको स्पर्श बोलते हैं। ऐसे जब लिखेंगे, ये हो गया स्पर्श। और ये क्या है? स्पृशा। ये री की मात्रा होती है। ऐसे जो ट के जैसा लगाते हैं ना, इसको री की मात्रा बोलते हैं। क्यों री की मात्रा बोलते हैं? ये वाला जो री पढ़े हो ना, ये इसका ये मात्रा है, इसकी इसलिए री जैसा उच्चारण करते हैं। तो मृदुला, स्पृशा, स्पृशा। ये है स्पर्श, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श में ऐसे करते हैं, स्पृशा में ऐसे करते हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट, ये जो रेप है र की तरह है, इसको इस तरह से करना है, इसको यहाँ से ऐसे करना है, पता है। और चंद्र बिंदु कैसे, दोनों में अंतर नहीं तुम लोगों को पता है। चंद्र बिंदु ऊपर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, चांद की तरह बनाना होता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ओके, सेकेंड वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पुत्री क्यों करोति? हाँ, तो पूरा लिखना, पुत्री निद्राति।
जैसा रहेगा, एक नंबर का रहेगा पूरा। अगर लिखा रहेगा राइट इन फुल सेंटेंस तो फुल सेंटेंस में लिखना, नहीं तो छोटा लिखने से भी कर्कशः कंठः कस्य अस्ति, कर्कशः कंठः कस्य अस्ति, कर्कश कंठ किसका है? कौवे का। कौवे को क्या बोलते हैं संस्कृत में? और तो क्या बन जाएगा आंसर? कस्य। कस्य की तरह वायसस्य। जैसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही बने। कौवा जान गए, कौवा को वायस कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कस्य तो लिख दिए वायसस्य। वेरी इजी। ऐसे मीनिंग दिमाग में भरना पड़ता है कि कैसे लिखना है। वायस हुआ, इसमें सिया लगा देना है, वायसस्य, तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगा। जहाँ भी सिया लगा रहेगा ना, इसका मतलब है का के की, कौवे का। ये जो सिया जोड़ते हैं, जहाँ भी तुमको आंसर में का लिखना है तो सिया जोड़ देना है। कस्य रहेगा प्रश्न में तो वो वर्ड आंसर के साथ सिया जोड़ देना है। पुल्लिंग में ओनली इन पुल्लिंग। विरालः किम करोति, विरालः किम करोति, विरालः म्याऊ म्याऊ करोति, नॉट हियर म्याऊ म्याऊ करोति। यहाँ पे लिखना होगा घोर विराव। विरालः घोर विराव करती, इसमें आया है ना घोर विराव। म्याऊ 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 घोर विराव मतलब जोर से म्याऊ म्याऊ कर रही है, घोर विराव कर रही है। और क्या है? भौं भौं का वदति, भौं भौं का वदति। हाँ, तो उसके लिए क्या वर्ड आया है यहाँ पे? शुनक वराक। पप्पी के लिए वर्ड ही है, वही वर्ड दिया, जो वर्ड दिया वही आंसर लिखेंगे। शुनक, कुत्ते को कुकुरा भी बोलते हैं, बट यहाँ कुकुरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे शुनक वराक लिखना है। शुनक वराक, क में विसर्ग डालना है। शुनक वराक, यही वर्ड याद करना है तुम लोगों को। वर्ड याद करना है कि क्या वर्ड है, वहाँ पे पता तो चल जाएगा कि भौं तो कुत्ता करता है, बट ये वर्ड नहीं याद आएगा, इसलिए इसको ध्यान देना। शुनक वराक। माता मशकाय किम कथयति, माता मशकाय किम कथयति। अभी लास्ट में पढ़ाई हूँ, हाँ बोलो। मच्छर को क्या बोलती है? वो तो है ही, मशकाय मतलब मच्छर को, ये स्त्रीलिंग वर्ड है मच्छर, इसीलिए मशकाय मच्छर को। माता मशकाय किम कथयति, इसका मीनिंग हो गया कि माँ मच्छर को क्या कह रही है। हाँ, अब तुमको आंसर देना है संस्कृत में, बोलो। लास्ट में है ना बेटा कि माता मशकाय कथयति, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2-3 बात है ना कि डोंट मेक, संस्कृत में देना है कि माँ स्पृशा, माँ दशा, नहीं स्पर्श करो ना, टच करो ना, काटो उसको। दशा मतलब दशना, दशना बोलते हैं ना, तो वही नहीं काटो। और माँ कुरु गानम, तीनों बात यहाँ पे लिखनी होगी। माँ स्पृशा, माँ दशा। नहीं चलेगा,
अक्षर इतना बड़ा होगा लास्ट वाला का। तीनों बात लिखनी होगी ना कि मम्मी मच्छर को क्या बोल रही है, तो नहीं उसको ना स्पर्श करो, ना उसको तुम काटो और ना गाना गाओ। तीनों बात बोली है। आगे देखो, हो गया कंप्लीटेड। फोर्थ वन में है रीराइट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम इन गुड हैंड राइटिंग। ये तो कुछ बात ही नहीं है, देख देख करके एकदम सही से लिखना है चौथे में। अब देख के भी गलती मत करना, देख के भी अपने अनुसार अच्छा सुंदर अक्षर बनाना और स्पेलिंग पे ध्यान देना, इसीलिए रीराइट। और थर्ड में है मिलाना है वायसह। तो क्या ये तो बहुत इजी है, इतना इजी दिया है। हाँ लिखो, लिखना है पुत्री, इसको मैच करना है। तो वायसा क्या करता है, कर्कश कंठ। वायसा का हो गया कर्कश कंठ। कठोर कंठ से वो अनप्लीजेंट वॉइस में काव काव करता है, तो कर्कश कंठ उसी को बोलते हैं। कर्कश मतलब अनप्लीजेंट, और जो कोयल होती है उसकी आवाज मेलोडियस होती है, बहुत कू करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मगर कहाँ कोयल बोल रही है, जरा सुनो, इधर से आवाज आ रही है। अब काव काव कौवा करते समय खा खा करते हैं सब लोग। विडालर है, विडालर के लिए म्याऊं म्याऊं रहता है, म्याऊं म्याऊं। सुनक बढ़ाकर, सुनक बढ़ाकर के लिए क्या है, भौलो। ये तो कोई भी लिख देगा। केवल ये वर्ड याद रखना होगा, सुनक बढ़ाकर की भौंको का मदद से तो भूल जाएंगे। कुत्ता बोलता है पर डॉग बोलता है, पर है क्या वो संस्कृत में, सुनक बढ़ाकर। पुत्री मित्रार्थी, मित्रार्थी। वायसा में विसर्ग है, विडालक में विसर्ग है, सुनक बढ़ाकर में विसर्ग है। 2 मिनट पोस्ट कर दिया, तो एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए।